नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। नॉर्थ ईस्ट के बाद अब 3 दिन इन राज्यों के लिए कठिन भारी बारिश का अनुमान। दक्षिण पश्चिम मानसून के अपने निर्धारित समय से लगभग 1 सप्ताह पहले यानी 16 मई को अंडमान सागर के ऊपर पहुंच जाने का असर अब भारतीय मौसम पर पड़ेगा। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में शक्तिशाली और व्यापक मानसून पूर्व आंधी गतिविधि होगी। अगले 3 दिनों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली वालों को फिर लगेगा झटका, ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाने की है तैयारी। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी हो रही ताबड़तोड़ बढ़ोतरी का असर दिल्ली वालों की जेब पर और बोझ डालने वाला है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार की ओर से गठित पैनल ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ाने का सुझाव दे सकता है। दरअसल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमतों में इस साल बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और जनवरी के बाद तक कीमतों में 70% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसके बाद ऑटो और टैक्सी चालकों ने सरकार से किराया बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर सुझाव के लिए पैनल गठित किया गया था। सूत्रों का कहना है कि सीएनजी में बढ़ोतरी को देखते हुए पैनल किराए में वृद्धि की सिफारिश कर सकता है। भारत को 3,800 करोड़ की मदद देगा अमेरिका, रूसी हथियारों पर निर्भरता घटाने पर फोकस। भारत की रूस पर हथियारों के लिए निर्भरता कम करने की दिशा में अमेरिका एक बड़ा कदम उठा सकता है। वह भारत को $500 मिलियन यानी लगभग 3,800 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने पर विचार कर रहा है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने बताया कि इतनी मोटी रकम देने के पीछे अमेरिका की मंशा भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत बनाना भी है। अगर भारत को ये रकम मिलती है तो वह इजराइल और इजिप्ट के बाद अमेरिका के सबसे बड़ी सैन्य सहायता पाने वाला देश बन जाएगा। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत अमेरिका की कथित नाराजगी को नजरअंदाज रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात करने जा रहा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद एक्शन में विश्व हिंदू परिषद। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद आगे की रणनीति तय करने में जुट गया है। आगामी 11 और 12 जून को हरिद्वार में होने जा रही विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शन बैठक में सभी संतों के सामने काशी के मुद्दे पर चर्चा होगी। संतों के सुझावों के आधार पर विश्व हिंदू परिषद काशी के मुद्दे पर इस बैठक में बड़ी घोषणा कर सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने की घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने आगे की योजना पर अभी से मंथन करना शुरू कर दिया है। हरिद्वार में आगामी 11 व 12 जून को होने जा रही सर्वोच्च निर्णायक बैठक में संतों के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद काशी को लेकर आगे की रणनीति बनाएगा। भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत, किया युद्धपोत रोधी स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण। नौसेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर देश में ही विकसित युद्धपोत रोधी मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया। प्रवक्ता ने कहा कि यह परीक्षण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे नौसेना की स्वदेशीकरण के प्रति वचनबद्धता का भी पता चलता है। इस मिसाइल को बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से नौसेना के सिंगिंग 42B हेलीकॉप्टर से दागा गया, पूरी तरह से सफल रहा। मध्य प्रदेश निकाय पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट फैसला, ओबीसी को मिलेगा आरक्षण। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को शिवराज सरकार को राहत प्रदान करते हुए अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने के निर्देश जारी किए हैं। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की शिवराज सरकार को बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओबीसी आरक्षण के प्रयास आखिरकार सफल हो गए हैं। न्यायालय ने आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 50% तक ओबीसी आरक्षण देने का आदेश दिया है। बढ़ेगी भारत की मुश्किलें, पाकिस्तान ने टीटीपी के इतने आतंकियों को किया रिहा।
पाकिस्तान सरकार ने 30 तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकवादियों को रिहा कर दिया है क्योंकि दोनों पक्षों में फिर बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि किसी भी हाई प्रोफाइल टीटीपी कैदी को रिहा नहीं किया गया। हालांकि 30 आतंकवादियों की रिहाई की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अफगान पत्रकारों और सूत्रों के अनुसार इससे पहले की रिपोर्टों में कहा गया था कि पूर्व इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के नेतृत्व में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने काबुल का दौरा किया और कथित तौर पर प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। हालांकि यात्रा के बारे में दोनों ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हार्दिक पटेल के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बीजेपी पर भड़के शक्ति सिंह गोहिल। हार्दिक ने कांग्रेस पर गुजरात विरोधी सोच होने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है और खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश करने में विफल रही है। कांग्रेस गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे त्याग पत्र ट्विटर पर भी साझा किया और इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे हुए त्याग पत्र को ट्विटर पर साझा कर यह जानकारी दी है कि उन्होंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। महंगे सीएनजी के चलते दिल्ली सरकार की पैनल कर सकती है ऑटो टैक्सी फेयर बढ़ाने की सिफारिश। 7 महीने में सीएनजी करीब 60% महंगा हो चुका है, जिसके चलते ऑटो टैक्सी फेयर बढ़ाने की मांग की जा रही है। राजधानी दिल्ली में ऑटो टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। ऑटो टैक्सी फेयर की समीक्षा करने के लिए दिल्ली सरकार ने जो कमेटी बनाई थी वो सीएनजी के दामों में की गई बढ़ोतरी के अनुपात में ऑटो टैक्सी के भाड़े में बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकती है। कमेटी के सामने कुछ ऑटो टैक्सी यूनियन ने भाड़े में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इससे कैब एग्रीगेटर के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी क्योंकि ये कैब एग्रीगेटर सब्सिडी वाले रेट्स पर राइड्स ऑफर करते रहते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी फेयर की समीक्षा के लिए कमेटी बनाया था। ज्ञानवापी, मथुरा और ताजमहल मामले में षड्यंत्र, मायावती ने बीजेपी को घेरा। बीएसपी मुखिया मायावती ने मुखर होकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। यही नहीं, बीजेपी धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी, मथुरा और ताजमहल मामले में षड्यंत्र किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई से जनता का ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों उठाए जा रहे हैं। मायावती ने मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा, देश में गरीबी, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है और आसमान छू रही महंगाई आदि मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। मायावती ने कहा, बीजेपी द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। ज्ञानवापी मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में अब बयानबाजी बढ़ती जा रही है। बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है। यह किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य स्थलों के मामले में षड्यंत्र के तहत लोगों को धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। अमेरिका बोला, जून तक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात करेगा भारत। अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के खतरे के मद्देनजर देश की रक्षा के लिए भारत जून 2022 तक S-400 मिसाइल प्रणाली की तैनाती की योजना बना रहा है। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल स्टॉक बैरियर ने कांग्रेस की एक सुनवाई के दौरान सांसद की सशस्त्र सेना समिति के सदस्यों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत को पिछले वर्ष दिसंबर से रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली मिलने लगी है। अक्टूबर 2021 तक भारत की सेना अपनी जमीनी तथा समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए तथा साइबर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत निगरानी प्रणालियों की खरीद पर विचार कर रही थी। धीरे धीरे घट रही देश में कोरोना की रफ्तार।
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर के बीच देश में पिछले 24 घंटों में 1829 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 4,31,27,199 हो गई है। वहीं इस अवधि में 33 लोगों की मौत हुई, जिन्हें शामिल करते हुए महामारी की चपेट में आकर अब तक दम तोड़ने वालों की संख्या 5,24,293 तक पहुंच गई है। इस बीच देश में जारी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 191.65 करोड़ से अधिक टीके लग चुके हैं। देश में रविवार को 14,97,695 टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,549 लोग कोविड से मुक्त हुए हैं। अभी तक कुल 4,25,87,259 लोग कोविड से उबर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सैलरी 2 गुना होने की क्यों है चर्चा। माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि जल्द ही उनकी सैलरी में इजाफा होने वाला है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा है कि वो अपने टॉप टैलेंट को ज़्यादा सैलरी देंगे और कंपनी ग्लोबल मेरिट बजट को लगभग डबल करने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि वो अपनी कंपनी के कर्मचारियों के काम की हमेशा सराहना करते हैं और उन्होंने लिखा कि कंपनी के टैलेंट की काफ़ी मांग है और समय समय पर इसके चलते हमें स्थिति की समीक्षा करनी होती है। आप हमारे वैल्यूएबल है और ग्राहकों और पार्टनरों को सशक्त बनाने के लिए एक बेहतरीन काम करते हैं। मोदी के 8 वर्ष, कांग्रेस के 60 वर्ष पर भारी। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 8 वर्ष की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए हिमाचल पधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के शानदार 8 वर्ष कांग्रेस के 60 वर्ष पर भी भारी है। गांव और गरीब के लिए पहली बार इतनी अधिक योजनाएं बनाई गई। अनुच्छेद 380 को हटाकर भारत मां के मुकुट कश्मीर को भी पूरी तरह से भारत का अंग बनाया गया। समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को जीवन की प्रसन्नता दिलवाई, विश्व भर में भारत को एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि मोदी की तरह विश्व के किसी प्रधानमंत्री का अपनी जनता के साथ इतना सजीव संपर्क नहीं है। परीक्षा पर चर्चा, मन की बात, नाश्ते पर सांसद इत्यादि नियमित कार्यक्रमों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों लोगों के साथ सजीव संपर्क बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय किंगमेकर चुनाव में पीएम मोदी से दोस्ती की दुहाई। पीएम नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त मानने वाले ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। उन्हें लेबर पार्टी के प्रत्याशी एंथनी एल्बनीज़ से चुनौती मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया में 7 लाख भारतीय किंगमेकर भी भूमिका में है। यहाँ पर ब्रिटिश समुदाय के बाद भारतीय समुदाय दूसरा ऐसा समुदाय है जिसकी आबादी ऑस्ट्रेलिया में दूसरे मुल्क के लोगों में अधिक है। ऐसे में भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक किसी भी नेता की सियासी किस्मत को तय कर सकते हैं। मॉनसून से पहले केंद्र सरकार हुई सक्रिय। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के राहत आयुक्तों के साथ की समीक्षा बैठक। देश में मॉनसून कई राज्यों में पहुंच चुका है। कई राज्यों में इस बार भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस बीच इसके मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज सभी राज्यों के राहत आयुक्तों की वार्षिक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक का उद्देश्य केवल यह था कि आने वाले दिनों में केंद्र मॉनसून के मुद्दों पर कैसे राज्यों की मदद कर सकता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई बैठक में पिछले उत्पादों से सीखे गए सबक पर भी चर्चा की गई। मौसम विभाग की माने तो केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत सामान्य से पहले हो सकती है। इस बीच मानसून अंडमान के ऊपर पहुंच गया है। ज्ञानवापी केस चलने तक काशी विश्वनाथ न्यास के मांगा शिवलिंग का अधिकार। ज्ञानवापी मस्जिद केस में अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का भी बयान आ चुका है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र पांडे ने कहा कि बाबा विश्वेश्वर की मूर्ति मिल गई है तो वजू खाना कैसे हो सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता। हमारी मांग है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक शिवलिंग काशी विश्वनाथ न्यास को सौंप दिया जाए। बहरहाल जिसमें कोर्ट के सामने तहखानों में रखे मलबे व कमरानुमा संरचना की दीवार हटाकर सर्वे को और सील किया गए वजू खाने में मौजूद मछलियों को सुरक्षित स्थानांतरित करने की
मांग जैसे सवाल थे। इसमें पहले एडवोकेट कमिश्नर को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अदालत ने 2 दिन का समय दिया था। मंगलवार को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए यह मोहलत दी। वही पदीय दायित्वों को ठीक से न निभाने पर एडवोकेट कमिश्नर के पद से अजय कुमार मिश्र को हटा दिया गया। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था magazine.news को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા magazine.news ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન। વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।